सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह समान विज्ञान भौतिकी से आज 13th लेक्चर में हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन से हम पढ़ाई कर रहे हैं और मात्रक और मापन में हम आज पढ़ेंगे 10 के विभिन्न घातों के लिए प्रीफिक्स और प्रतीक। तो चलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज का जो लेक्चर है इसी पर है। तो देखिए बच्चों, इसमें 10 के विभिन्न घातों के लिए प्रीफिक्स और प्रतीक। तो खासकर मल्टीपल्स एंड प्रीफिक्सेस फॉर मैट्रिक यूनिट ये है मल्टीपल्स एंड प्रीफिक्सेस। मल्टीपल्स एंड प्रीफिक्सेस फॉर मैट्रिक यूनिट, फॉर मेट्रिक यूनिट। तो बच्चों ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए। इधर है आपके प्रीफिक्स, इधर है गुणक, इधर प्रतीक, फिर यहां पर है आपका प्रीफिक्स गुणक प्रतीक, फिर यहां है प्रीफिक्स गुणक और प्रतीक। तो बच्चों सबसे हायर लेवल में जो है वो है योटा। योटा जो होता है 10 के पावर 24 को कहते हैं योटा। 10 टू द पावर 10 के घात 24 रहता है, इसको योटा। और ये जो है जितना बड़ा वाई होता है, जैसे ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे लिख दें, ये करेक्ट नहीं है योटा के लिए। योटा के लिए हमेशा कैपिटल वाई आप लिखेंगे, कैपिटल वाई योटा। मतलब 1 योटा मीन्स 10 टू द पावर 24। अगर योटा मीटर कह रहे हैं तो मतलब कि हो गया 10 टू द पावर 24 मीटर। जेटा, जेटा का अर्थ हो गया 10 टू द पावर 21। देखिए 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ कितना हो रहा है 3, पावर में डिफरेंस का 3 आ रहा है। तो जेटा 10 टू द पावर 21, इसका जो प्रतीक होगा वो कैपिटल जेड होगा, नॉट ए स्मॉल जेड, ऑलवेज कैपिटल जेड। इसके बाद है एक्सा, देखिए डिफरेंस है 3 का, तो एक्सा दैट इज 10 टू द पावर 18 और कैपिटल ई इसका प्रतीक हो जाएगा, कैपिटल ई। पेटा हो गया 10 टू द पावर 15 और कैपिटल पी इसका प्रतीक हो जाएगा। टेरा 10 के पावर 12, ये कैपिटल टी वाला हमेशा पॉजिटिव पावर में होगा। देखिए कैपिटल जितना भी लेटर वाला है वो सब पॉजिटिव पावर में है। तो इसके बाद है टेरा 10 टू द पावर 12 और कैपिटल टी। गीगा दैट इज 10 टू द पावर 9 और इसका प्रतीक है कैपिटल जी। और मेगा 10 टू द पावर 6 कैपिटल एम। अब स्मॉल वैल्यू जो है वो किलो से चालू हो जाता है। देखिए यहां से जैसे प्रतीक का जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से चालू हो गया। ये देखिए यहां पर जो है डिफरेंस 3 का है, सब में 3 का डिफरेंसेस है यहां। अब देखिए किलो, किलो मींस 10 टू द पावर 3 स्मॉल के क्या है, नॉट लाइक दिस, स्मॉल छोटा के आप यूज करें किलो। फिर प्रीफिक्स है हेक्टो। हेक्टो देखिए 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 दैट इसका प्रतीक हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा एच। ओके, तो स्मॉल एच यहां सिंबल है आपका। इसके बाद डेका 10 और डीए हो जाएगा। यहां तक देखिए जो गया है पॉजिटिव पावर्स में वो डिफरेंसेस 3 के हैं। देखिए यहां पर यहां तक तो डिफरेंस 3 के। किलो के बाद से हेक्टो, मतलब देखिए यहां पर इसके बाद हेक्टो 10 टू द पावर 2 स्मॉल एच इसका प्रतीक है। इसके बाद डेका डीए स्मॉल डीए। बाकी किलो के बाद किलो से ही स्मॉल सिंबल जो होते हैं वो चालू हो जाएंगे आपके। डेसी स्मॉल डी, ओके। सेंटी स्मॉल सी। सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2, डेसी 10 टू द पावर माइनस। सेंटीमीटर मतलब मीटर का 1/100वां भाग। क्योंकि ये मल्टीपल्स एंड प्रीफिक्सेस ऑफ मैट्रिक यूनिट है, मैट्रिक यूनिट ऐसा ही जो मैट्रिक यूनिट, इसलिए। और यहां पर 10 टू द पावर -3 दैट इज ये हो गया मिली। और यहां पर अब जो है माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12 और फेमटो 10 टू द पावर -15। देखिए सब स्मॉल से हैं। ऑटो 10 टू द पावर -18, ऑटो। हियर जेप्टो इधर देखिए, इधर कहते हैं जेड से जेटा, पेटा, एक्सा, टेरा, रा सब ये पॉजिटिव पावर है। टो, फेमटो, पिको, ये सब जो है ये सब आपके नेगेटिव पावर वाले हैं। तो जेप्टो
जेप्टो 10 टू द पावर माइनस 21, स्मॉल जेड इसका सिंबल है, योक्तो 10 टू द पावर माइनस 24, स्मॉल वाई इसका सिंबल है। तो ये था 10 के विभिन्न घातों के लिए प्रीफिक्स और प्रत्यय। ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो अब जो है 10 के विभिन्न घातों के बाद हम पढ़ेंगे सम नॉन एसआई यूनिट। नॉन एसआई यूनिट, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कुछ नॉन एसआई यूनिट, वैसे यूनिट जो एसआई के नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी इनका उपयोग होता है। जैसे नॉन एसआई यूनिट में लंबाई के देखिए 5 नॉन एसआई यूनिट्स लंबाई के लिए लिया गया है 5। जैसे एक हो गया पार्सेक, जो भी आप लंबी दूरी के मापन, सबसे लंबी दूरी का मापन जो है वो पार्सेक। पार्सेक एक नॉन एसआई यूनिट है जिसका वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, और यू कैन यूज 3.26 लाइट ईयर, मतलब एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ओके, तो ये हुआ पार्सेक। पार्सेक क्या है? एक नॉन एसआई यूनिट है, उसको एसआई के रूप में कभी यूज नहीं कर सकते हैं, हमेशा ये नॉन एसआई यूनिट है पार्सेक। लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी का जो मापन होता है वो पार्सेक के पदों में ही होता है, तो सबसे लंबी। इसके बाद है लंबाई लेंथ का लाइट ईयर। लाइट ईयर भी एक नॉन एसआई यूनिट है, और एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, और मीन्स ये एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। ओके, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश को चलने में जितना समय लगता है उस समय को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब बच्चों है लंबाई में देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, तो एक खगोलीय इकाई मतलब 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज होता है कितना 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, लंबी दूरी के मापन में सबसे पहले स्थान पर आपका पार्सेक है, तब लाइट ईयर है, तब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके, फिर लंबाई के क्षेत्र में अगर छोटे छोटे लंबाई के क्षेत्र में जाए तो सबसे पहले एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो बताइए कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा? मतलब देखिए 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर कम्स टू बी 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसलिए 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा? 1/10 अपॉन माइनस 10, दैट कम्स टू बी कितना? 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, इतना एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम का यूज होता है तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है, बट नोटिस कीजिएगा कि ये नॉन एसआई यूनिट है। और अब जो है ये फर्मी जो नाभिकीय दूरी को मापन के लिए किया जाता है, तो एक फर्मी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ये भी एक नॉन एसआई यूनिट है। छोटी दूरी, खासकर नाभिकीय दूरी को मापन के लिए, नाभिक के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो एक फर्मी इतना, तो 1 मीटर में कितना फर्मी हो जाएगा? 10 टू द पावर 15 फर्मी। ओके, तो ये जो हो जाएगा दैट इज मेजरमेंट है, 1 मीटर में इतना फर्मी। ओके, अब देखिए वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। अब वॉल्यूम में चलते हैं, तो वॉल्यूम में लीटर जो है आपका, वो इसका मात्रक अगर यूज करते हैं तो वो एक नॉन एसआई यूनिट है। 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। दिस इज 1 लीटर में 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। और ये भी लिख लेंगे कि 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज ऑल्सो मीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, और इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। ये यूनिट कन्वर्सन आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाता है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर जिसको आप 1 ml कहते हैं, कभी कभी इसको 1 cc भी कहा जाता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीलीटर, ये सब नोटिस रखना है। और 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। बल में किलोग्राम फोर्स जो है वो नॉन एसआई यूनिट है।
क्योंकि kgf जो हो गया वो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। 1 kgf मींस 1 किलोग्राम फोर्स, kgf दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। न्यूटन सिंबल हमेशा जो है नेम से, वैज्ञानिक के नेम पर जो सिंबल आते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में यूज करने का कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहां लिखा है 1 न्यूटन, दिस इज कैपिटल। वैज्ञानिक से के नाम से आने वाले सभी प्रतीकों को कैपिटल एन से यूज करेंगे। अब देखिए, अब है प्रेशर, प्रेशर दाब, दाब बार हो गया तो कितना हो गया, ये पास्कल, पास्कल ब्लेजी पास्कल के नाम पर पड़ा है। और ये पास्कल जो है यूनिट है, और पास्कल एक नॉन एसआई, पास्कल जो हो गया बार, बार जो है एक नॉन एसआई यूनिट है। कैलोरी, कैलोरी बराबर 4.186 जूल, कैलोरी जो है एक नॉन एसआई यूनिट है, और एक कैलोरी में 4.186 जूल, और कभी कभी 4 लगभग 4.2 जूल भी इसको लिख सकते हैं, इतना जूल। ओके बच्चों, एसआई इज क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस। एसआई एक मैट्रिक सिस्टम है, एसआई एक रैशनल सिस्टम है, एसआई एक कोहेरेंट सिस्टम है, लेकिन ये सब जितने भी हैं सब नॉन एसआई यूनिट है, ये सब नॉन एसआई यूनिट। ओके, इसको बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। सब नॉन एसआई यूनिट में, सब नॉन एसआई यूनिट में बच्चों और है एनर्जी का ही, ये एनर्जी 10th है, तो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज ऑल्सो ए नॉन एसआई यूनिट। किलोवाट आवर कहिए, किलोवाट सेकेंड कहिए, किलोवाट मिनट की कहिए, ये सब जो है वो आपका एनर्जी का ही मात्रक है, और ये जो है मात्रक नॉन एसआई मात्रक है। और 1 किलोवाट आवर दैट इज 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर दैट कम्स टू बी कितना, इतना जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल 1 किलोवाट आवर में। ओके, तो ये भी किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी का मात्रक है, लेकिन नॉन एसआई मात्रक है। अगर आवर हटा देते हैं तो किलोवाट ये पावर हो जाएगा, मतलब किलोवाट सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर है किलो, 1 किलोवाट सेकेंड, 1 किलोवाट सेकेंड। तो बच्चों यहां जो है ये एनर्जी का ही मात्रक है, किलोवाट सेकेंड, लेकिन इस सेकेंड हटा देंगे, वाट बचेगा, तो वाट जो हो जाएगा वो आपका पावर का मात्रक हो जाएगा। जैसे कि वाट सेकेंड, वाट सेकेंड ये हो गया एनर्जी, मतलब पावर का यूनिट वाट होता है। वाट के साथ अगर टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वाट सेकेंड कीजिए, वाट आवर कीजिए, वाट मिनट कीजिए, वाट दिन कीजिए, वाट ईयर करिए, तो ये ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन वाट जो होगा वो हो जाएगा क्या, शक्ति का यूनिट। ओके, वाट के साथ समय मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऊर्जा। और अब जो है 1 किलोवाट आवर कितनी जूल के बराबर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है हमारे घर में, जो भी मीटर्स होते हैं वो क्या, किलोवाट आवर के रूप में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। कमर्शियल मीटर जो भी हमारे रूम में लगा रहता है उस पर देखिएगा रीडिंग्स होगा किलोवाट आवर के टर्म में। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, 1 यूनिट इतना जूल। ओके, अच्छा, एनर्जी का दूसरा जो है, आप चलेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, एटॉमिक केमिस्ट्री में, चाहे एटॉमिक फिजिक्स में, तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी का मात्रक। चूंकि जब एनर्जी को मेजर कीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना में, तो जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाते हैं, या सूर्य का प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, तो उस केसेस में उस जगह पर इलेक्ट्रॉन, वो जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, और ये एक नॉन एसआई यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ईवी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। देखिए कूलम, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट लिखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये कूलम हो गया, ये आवेश का मात्रक होता है कूलम। यहां जूल है, ये ऊर्जा का मात्रक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक हो गया, ये आवेश Q का मान हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज होता है, ये हो गया चार्ज।
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो इतना कूलम, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन वही जूल हो गया तो वो एनर्जी हो गया, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल वो हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नॉन एसआई यूनिट है। अब चलते हैं पावर। पावर मीन्स शक्ति। हॉर्स पावर, देखिए हॉर्स पावर अश्व शक्ति। एक हॉर्स पावर मतलब 1 HP, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 745.7 वॉट या 746 वॉट कहलाता है। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 745.7 वॉट और 746 वॉट के बराबर होता है। और ये जो थे ये नॉन एसआई यूनिट थे, लेकिन इनका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़े द्रव्यमानों के मापन के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले मात्रक। बड़े द्रव्यमान हैं, उनको मापने के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले मात्रक कौन है? तो बच्चों बड़े द्रव्यमान मतलब 1 टन। 1 टन मतलब इसको मीट्रिक टन कहते हैं, और 1 टन दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम याद रखना है ये आपको। 1 टन या मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 1 क्विंटल दैट इज क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम और केजी। किलोग्राम लिखे या यूनिट केजी लिखे। एक स्लग, ये एक स्लग बराबर 14.59 केजी। यह ब्रिटिश मात्रक है, ये ब्रिटिश मात्रक। एक स्लग 14.59 केजी। और सबसे बड़ा मापन जो है व्यवहार में लाए जाने वाले द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है चंद्रशेखर सीमा। एक चंद्रशेखर सीमा 1 CSL जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। एक चंद्रशेखर लिमिट कितना के बराबर होता है? 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान, जो कि होता है 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 टू दी पावर 30 पूरे 30। तो बच्चों 1.4 है यहां पर गुना सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान 2 इंटू 10 टू दी पावर 30 केजी होता है। तो 2 में 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 30। तो ये हो गया चंद्रशेखर लिमिट 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 30 की ग्राम, या इसको लिख सकते हैं 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। और सूर्य का द्रव्यमान कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू दी पावर 30। तो व्यवहार में लाए जाने वाले द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई क्या है? चंद्रशेखर सीमा और चंद्रशेखर लिमिट, जो कितने के बराबर होता है? 1.4 गुना सूर्य के द्रव्यमान के। सूर्य का द्रव्यमान कितने के बराबर होता है? तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 30। दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1.4 दैट इज 1.4, इसके जगह पर मैंने यहां पर लिखा सूर्य का द्रव्यमान 2 इंटू 10 टू दी पावर 30। दैट कम्स टू बी कितना हो गया? 1.4 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 30। ये हो गया एक चंद्रशेखर सीमा का मान। यह व्यवहार में लाए जाने वाले द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। अब बच्चों छोटे द्रव्यमानों के प्रयोगात्मक मात्रा, छोटे द्रव्यमान के लिए, तो जैसे कि 1 माइक्रोग्राम 1 म्यू जी, माइक्रो के लिए संकेत होता है म्यू, दैट इज 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर -6 ग्राम। माइक्रो होता है 10 के पावर -6, तो 1 माइक्रोग्राम है तो 10 के पावर -6 ग्राम। और 10 के पावर -6 ग्राम में आप इसको केजी में बदलेंगे, ये ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू दी पावर -6 और नीचे हो गया 10 टू द पावर 3। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -6 और ये ऊपर पावर जाएगा आपका -3, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -9। इतना देखिए, दैट इज 10 टू द पावर -9 किलोग्राम। और ऐसे भी 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 की किलोग्राम है।
तो इसको ग्राम में बदलने के लिए आप 1000 को 10⁻³ कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम। ओके, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻⁻, मिली का अर्थ होता है 10⁻³ ग्राम, और किलोग्राम में इसको व्यक्त करेंगे ग्राम को तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो -3 तो ये के ग्राम। अब 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 10⁻³ kg की ग्राम, मतलब ये इतना kg के बराबर हो जाएगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। तो ये थे छोटे द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रक। नीचे यहाँ जो था ये सब छोटे द्रव्यमान के बारे में बताया गया था, इसे बेहद ध्यान से रखेंगे याद। अब छोटे द्रव्यमान के मापन के लिए व्यवहारिक मात्रक, तो बहुत छोटे द्रव्यमान बच्चों, सबसे छोटे एटॉमिक स्केल पर अगर कोई द्रव्यमान है दैट इज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको आप ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ग्राम में बदलेंगे तो 24 ग्राम, और आप लिख सकते हैं कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg है। इसको ग्राम में बदलने के लिए कितना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बच्चों अगर मान लीजिए केजी में दे तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, अगर ग्राम में दे तो ये ऑप्शन सही होगा। ओके, तो 1 AMU मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक इतना के बराबर, केजी में होगा तो, ग्राम में होगा तो ये वैल्यू ये हो जाएगा। अब AMU के जगह पर, एटॉमिक मास यूनिट के जगह पर अब इसको हटा करके U रख दिया गया है। AM हट गया है, उसके जगह पर U आ गया है। अब एक U बराबर इतना हो जाएगा दैट इज यूनिफेड मास। इसको U का अर्थ होता है यूनिफेड मास, तो एक यूनिफेड मास कितना के बराबर होगा 1.66 10⁻⁻27 kg, और आप इसको लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया। तो यूनिफेड मास इसको लिखा जाता है यूनिफेड मास, इसको U का अर्थ ये हो गया। बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं, उनका द्रव्यमान का क्रम 1 AMU होता है। उनके द्रव्यमान का क्रम कितना माना गया 1 AMU। 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, तो ये बच्चों जो हमारा सामान्य विज्ञान जिसमें हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे SSC CGL NDA CDS सभी तरह की बच्चों के लिए हम पढ़ाई करा रहे हैं, तो ये लेक्चर 13 यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में हम क्षेत्रफल और आयतन मापन को लेके आएंगे, और ध्यानपूर्वक आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप सबको धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।